वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। हमने अपने क्लास 12th के लास्ट लेक्चर्स में अपनी जेनेटिक्स फिनिश की थी। नाउ अब हम अपना पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसको हम मॉल बायो भी कहते हैं, जो कि हमारा किसके फॉर्म में आता है, एज इनहेरिटेंस के फॉर्म में। इसमें हमें कुछ डीएनए पढ़ने हैं। डीएनए मतलब स्टार्टिंग ऑफ डीएनए कहाँ से हुई, कैसे आई, किसने इसको डिस्कवर्ड किया, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने ये बताया था कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल भी है, बट कुछ साइंटिस्ट इसमें ऐसे भी थे, उन्होंने ये भी बोला था कि आरएनए भी हमारा क्या करता है, एक जेनेटिक मटेरियल्स के फॉर्म में वर्क करता है अपना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम देख लेते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। इसमें हम देखते हैं कि जेनेटिक मटेरियल which is not a inheritance, हम इसे बोल सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल्स नॉट अ इनहेरिटेंस, मतलब बोल सकते हैं ओनली नॉट अ इनहेरिटेंस। केवल क्या नहीं है ये, मतलब इनहेरिटेंस के फॉर्म में नहीं है, ओनली नॉट अ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स हमें पता है कि विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, विच कैरेक्टर्स, इसमें हम कैरेक्टर्स की जगह हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ट्रेड्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रेड्स आर क्या होते हैं, आर ट्रांसफॉर्म्ड वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। बट ये और भी क्या करता है, इसका सेकंड काम भी क्या है, इट एक्सप्रेस योर सेल्फ, अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। ठीक है, बट इट्स एक्सप्रेस, जेनेटिक मटेरियल अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस योर सेल्फ एज अ, मतलब इसकी स्ट्रक्चरली भी करेगा एंड फंक्शनली भी करेगा। कैसे करेगा, यहाँ पे हमारा ये स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी करेगा एंड फंक्शनली भी करेगा। जैसे कि अभी आपने अगर जेनेटिक्स वाली क्लासेस देखी होंगी, उसमें हमने कुछ पढ़ा था कि डोमिनेंस कैरेक्टर्स पढ़े थे उसमें, एंड हमने रेसेसिव कैरेक्टर्स पढ़े थे। डोमिनेंस में हमने ये पढ़ा था कि जब कुछ भी कैरेक्टर्स हमारे वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे थे, अगर वो शो हो जाते हैं, दैट मीन्स वो क्या है, हमारे डोमिनेंस है। बट अगर एक वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कुछ कैरेक्टर्स हाइड हो जाएं, मे बी वो डिसीज भी हो सकती हैं या मे बी वो हमारे पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। अगर वो ट्रांसफर नहीं हुए तो वो किसके फॉर्म में होंगे, रेसेसिव के फॉर्म में। तो ये तो आ गए आपके जो शो हो रहे हैं, दैट मीन्स एज अ स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में। फंक्शनल मतलब वो एक्ट कैसे कर रहे हैं, अब उनका काम क्या हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो इससे पहले हम इसमें जो बात करेंगे, अब ये तो हमारी सिर्फ 1 मार्क्स की डेफिनेशंस हो गई कि हमें इसमें मेन हमारा जेनेटिक का कॉन्सेप्ट क्या है, कि हम जेनेटिक्स में क्या पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे इनहेरिटेंस करता है एंड किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ना है, फर्स्ट इज डीएनए। डीएनए, सबसे पहले आपको डीएनए की फुल फॉर्म पता है क्या होती है, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, अभी जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है ये कहाँ से आया, इसको फर्स्ट टाइम जो है वो आइसोलेट किया फ्रेडरिक मेशर ने। फ्रेडरिक मेशर्स ने इसको आइसोलेट किया एज अ फर्स्ट टाइम, आइसोलेट किया। ठीक है, आइसोलेटेड बाय, मतलब फिशर्स ने इसको आइसोलेटेड किया, वो भी किसको, एज अ न्यूक्लिक एसिड को फर्स्ट टाइम, जो कि इसने इसको क्या टर्म दिया, न्यूक्लिन। फर्स्ट टाइम इसको दिया इस यहाँ पे न्यूक्लिन। ठीक है, अच्छा अब इसमें आप यहाँ पे देखोगे कि जो हमारे डीएनए होते हैं, डीएनए हमारे क्या करते हैं, कुछ मतलब नाइट्रोजीनियस बेस पेयर कंटेन करके रखते हैं। डीएनए कंटेन अ नाइट्रोजीनियस बेस पेयर, नाइट्रोजीनियस बेस पेयर। ये हो गया, ये आपका क्या होता है, नाइट्रोजीनियस बेस पेयर हमारे यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज होता है हमारा प्यूरीन एंड सेकंड इज होता है हमारा पिरामिडीन। जो हमारा प्यूरीन होता है, तो प्यूरीन में हमारा क्या आता है, एडिनिन आता है, एडिनिन एंड गुआनिन। और जो पिरामिडीन होता है उसमें आपका क्या आता है, थाइमीन आता है, थाइमीन एंड साइटोसिन।
बट ये जो केस है किसके केस में, डीएनए के केस में, सेम इज डीएनए के केस में आपका जो नाइट्रोजीनियस बेस जैसा प्यूरिन के फॉर्म में होगा वो एडेनिन एंड ग्वानिन ही होगा, और पिरामिडिन में आपका थाइमिन एंड साइटोसिन होगा। अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में हमारे नाइट्रोजीनियस बेस पेयर कौन से होंगे, आरएनए में ये तो सेम होंगे, एडेनिन ग्वानिन तो होगा, बट यहाँ पे रिप्लेस ऑफ थाइमिन की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यूरेसिल, यूरेसिल, ठीक है। तो ये आपको मतलब ध्यान रखना है इस चीज़ का कि हमारे सबसे पहले तो हमने डीएनए पढ़ा, उसमें हमने इफ एक 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि न्यूक्लियन का डिस्कवर्ड किसने किया या फिर न्यूक्लियन का टर्म किसने दिया, वो कौन है, हमारे फ्रेडरिक मिशर्स से आइसोलेट किया था न्यूक्लियन ऐसा न्यूक्लिक एसिड, डीएनए को इसने बताया था। उसके बाद हमने देखा कि डीएनए कंटेन करके रखता है कुछ नाइट्रोजीनियस बेस पेयर होते हैं जो कि हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज प्यूरिन एंड सेकंड वन इज पिरामिडिन। इसमें अब हमने डीएनए के केस में देखा और आरएनए में भी। जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो यही करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा थाइमिन होता है, थाइमिन की प्लेस पे क्या आ जाता है, हमारा यूरेसिल आ जाता है, ठीक है। अब हम इसमें अपना एक पढ़ते हैं, कुछ हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, कि मतलब हम बोल सकते हैं कि डीएनए जो होती है क्या होती है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के फॉर्म में होता है। तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है उसमें हमारा क्या होता है, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एंड कुछ न्यूक्लियोसाइड होते हैं। पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, किसके अंदर होती है, ये हमारी है डीएनए के अंदर, ठीक है। अब हम इसमें यहाँ पे कुछ पढ़ेंगे, ये आपका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, अब आप देख रहे हो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड में इट कंटेन अ नाइट्रोजीनियस बेस पेयर। इसमें हमारे यहाँ पे क्या होंगे, नाइट्रोजीनियस क्या होंगे, बेस पेयर होंगे। देन हमारी शुगर होगी पेंटोज शुगर, मतलब एज अ राइबो शुगर हो जाएगी, ठीक है। पेंटोज मतलब 5 कार्बन की भी, और जो हमारी राइबो शुगर भी होती है वो भी हमारी 5 कार्बन की होती है। बट जब हम डीएनए के केस की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारी क्या होती है, हेक्सोज शुगर के फॉर्म में होती है, जो कि ग्लूकोज और सुक्रोज फॉर्म में होती है। तो इसमें बट हमें बात करनी है यहाँ पे हमारी शुगर ले लो, शुगर, एंड लास्ट इज हमारा फॉस्फेट ग्रुप। लास्ट क्या होता है हमारे यहाँ पे, हमारा फॉस्फेट ग्रुप। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि इट कंटेन नाइट्रोजीनियस बेस पेयर होगा, शुगर होगा, फॉस्फेट ग्रुप। बट आप यहाँ पे ध्यान रखना कि ये साइड है ना, तो इस साइड का मतलब हो गया यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप क्या हो गया, साइड हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ ओनली हमारा नाइट्रोजीनियस बेस पेयर हो गया, मैं बीपी शॉर्ट में लिख देती हूँ यहाँ पे, एंड हमारा क्या है, शुगर। तो मतलब यहाँ पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट इसका क्या आ जाएगा, इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये क्या होते हैं, प्रिकर्सर होते हैं, प्रिकर्सर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब जो सब्सटेंसेज होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के, उसके प्रिकर्सर्स होते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे डीएनए के भी प्रिकर्सर बोल सकते हैं इसको, आरएनए के भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसमें सेकंड पॉइंट में क्या है कि इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोसाइड है ना वो किसका प्रिकर्सर है, हमारा न्यूक्लियोटाइड का। इट्स अ प्रिकर्सर ऑफ न्यूक्लियो, ये 2 मार्क्स का आपका इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस पूछा जाता है, ध्यान रखना। न्यूक्लियोटाइड ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, डिफरेंस बॉल बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है उसमें, जब डीएनए का जो सारा स्ट्रक्चर है उसमें आपने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस होता है। इसका थर्ड इसमें एग्जांपल देख लीजिए, मैं भी आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगी। इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा यहाँ पे, एडेनिन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट, सेम एज यहाँ पे ग्वानिन मोनोफॉस्फेट आ जाएगा, एडेनिन डाइफॉस्फेट आ जाएगा, ट्राइफॉस्फेट आ जाएगा, डाइफॉस्फेट एंड ट्राइफॉस्फेट। देन यहाँ पे इसमें क्या होता है, हमारा न्यूक्लियोसाइड है तो एडिनोसाइन हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन,
और यूरेडिन हो जाएगा, यूरेडिन। अगर हम इसमें आरएनए की बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें यूरेडिन हो जाएगा, थायमिडीन हो जाएगा, ठीक है, थायमिडीन। अब आपको एक स्क्रीन पे एक डायग्राम शो हो रहा होगा जिसमें आप यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड देख रहे हो, जिसमें आप देख रहे हो जहाँ पे हमारा नाइट्रोजीनियस बेस पेयर है, शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं एंड फॉस्फेट ग्रुप है, उसमें हमारा क्या है, वो हमारा न्यूक्लियोटाइड है। अब आप देखिए यहाँ पे हमारा ओनली क्या है, सेकेंड फेज में आप देखो न्यूक्लियोसाइड में हमारा क्या है, सिर्फ नाइट्रोजीनियस बेस पेयर है एंड हमारा क्या है, शुगर है, ठीक है, शुगर के मॉलिक्यूल से हम शुगर फॉर्म में है, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या नहीं है, हमारा फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके स्ट्रक्चर्स ध्यान रखना और सेम एज आप इसको एग्जाम्पल ध्यान रखना कि न्यूक्लियोटाइड के एग्जाम्पल एडिनिन मोनोफॉस्फेट आ जाएगा, एडिनोसिन मतलब एडिनिन डाइफॉस्फेट आ जाएगा एंड एडिनिन हमारा ट्राइफॉस्फेट आ जाएगा। और बाकी हमारा न्यूक्लियोसाइड में क्या आ जाएगा, एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन और यूरिडीन और थायमिडीन, ये हमारे किसमें है, न्यूक्लियोसाइड का एग्जाम्पल है। नाउ अब हम कुछ बात करते हैं अपने बॉन्ड की। यहाँ पे अब देखेंगे हम कुछ हमारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, कुछ हमारे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं और कुछ हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है यहाँ पे हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सेकेंड वन इज आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, थर्ड वन इज आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब आप पहले तो सबसे सिंपल अपना ये है, अपना ये देख लो कि हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो किसके बीच में लगता है, बिटवीन जो हमारे क्या होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस पेयर होते हैं। क्या होते हैं हमारे, नाइट्रोजीनियस बेस पेयर, मतलब जैसे हमारा एडिनिन हो गया, एडिनिन थाइमिन से कनेक्ट हो जाएगा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब जो हमारा एडिनिन थाइमिन के साथ कनेक्ट होगा विद अ डबल बॉन्ड के साथ, अब ग्वानिन जो होगा वो कनेक्ट होगा विद अ ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तो दीज आर कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी मैं आपको जब डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ाऊंगी तो मैं आपको उसमें दिखाऊंगी कि वो किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ये जो नाइट्रोजीनियस बेस पेयर है कनेक्ट है। अब ग्लाइकोसिडिक की बात करते हैं, तो ग्लाइकोसिडिक का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे बिटवीन द किसके बीच में हो गया, ये नाइट्रोजीनियस बेस पेयर तो होगा उसके बाद इसमें और क्या हो जाएगा, मतलब शुगर ऐड हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपको पिक्चर्स में शो हो रहा है कि आपका यहाँ पे क्या है, अच्छा आप यहाँ पे आपको दोनों का आपको डायग्राम शो हो रहा होगा, एक आपको दिख रहा होगा फॉस्फेट ग्रुप, एक आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जिससे कनेक्ट है। अब जब शुगर का मॉलिक्यूल जब फॉस्फेट से कनेक्ट है वहां पे हमारा क्या कनेक्ट हुआ है, एस्टर बॉन्ड। मतलब हम इसमें यहाँ पे कह सकते हैं कि शुगर का मॉलिक्यूल हमारा किसके साथ कनेक्ट है, फॉस्फेट के साथ। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा बॉन्ड लगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे इजीली से आप देख लो, यहाँ पे शुगर लगा हुआ है एंड फॉस्फेट लगा हुआ है, वो हमारा बॉन्ड कौन सा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और जबकि जो हमारा शुगर है और उसके बाद हमारा नाइट्रोजीनियस बेस पेयर है, मतलब अब ये किसके बीच में हो जाएगा, हमारा शुगर के बीच में और नाइट्रोजीनियस बेस पेयर के बीच में। इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये मतलब पूछा जाता है कि जो बॉन्ड होते हैं किस किस के बीच में लगे होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम अपना पढ़ते हैं यहाँ पे हमारा कि एक तो हमें डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ना है, बट डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि हमारा क्या है, एक सीरीज है, सेंट्रल डोग्मा के नाम से आता है, सेंट्रल डोग्मा। जैसे ये हमारा डीएनए, यहां पे ये हमारा हो गया एमआरएनए, दिस इज कॉल्ड द मैसेंजर आरएनए। यहां पे ये हमारा क्या हो गया, प्रोटीन। अब आप देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है ऑफ द जेनेटिक मटेरियल का,
मतलब जो सेंट्रल डोग्मा होता है वो क्या होता है, मतलब जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो कि डीएनए से आरएनए बनना, ये क्या होता है हमारा, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। देन एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, ट्रांसलेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे फुली मतलब अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें विद स्ट्रक्चर्स, विद इसकी प्रोसेसेस क्या होता है, कैसे होता है। अभी सिर्फ आप 1 मार्क्स के लिए समझ लो कि डीएनए का कन्वर्जन होना इनटू एमआरएनए में, इट्स कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए का कन्वर्जन होना इनटू अ प्रोटीन में, जहां पे प्रोटीन क्या होती है, सिंथेसाइज होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। बट अब जो हमारा एमआरएनए से है वो हमारा डीएनए में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब आप देख रहे हो ना कि डीएनए से क्या हो गया, आरएनए बना, आरएनए से अगेन फिर वो डीएनए बन जाएगा, तो रिवर्स प्रोसेस हो गई, रिवर्स। और जो डीएनए से आरएनए है वो क्या बना, ट्रांसक्रिप्शन, बट रिवर्स हो गई, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद आप 1 मार्क्स में ये और देखिए, यहां से ये भी होता है कि डीएनए हैव द कैपेबिलिटी, मतलब डीएनए में हैव द कैपेबिलिटी होती है टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, अपने आप में ही रेप्लिकेशंस करने की। तो डीएनए से डीएनए बनना ही क्या होता है हमारा, रेप्लिकेशन। जब जैसे सपोज इस तरीके से हमारा एक डीएनए होता है, ये हमारा एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है। इसमें आप इस तरीके से अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे पढ़ाऊंगी भी। ये हमारा बी डीएनए है जो कि हमारे एक राइट हैंडेड डीएनए है। इसमें अब आप देख रहे हो कि ये हमारे क्या होते हैं यार, एंटी पैरेलल होते हैं टू ईच अदर। जैसे एक होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और एक इसकी आर्म होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि इसकी ये वाली जो आर्म है ना, मैं इसको यहाँ से आपको करके बता देती हूँ। ये अब इसकी जो ये वाली आर्म है ना, ये क्या होने लगती है, अपने आप में इस तरीके से रेप्लिकेट होने लगती है, टूटने लगती है। इसी को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए से डीएनए का कन्वर्जन होना। तो 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, कि द फ्लो होता है ऑफ द जेनेटिक मटेरियल्स का डीएनए इनटू अ एमआरएनए में, इट्स कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन में जाता है, इट्स कॉल्ड ट्रांसलेशन। बट एमआरएनए से कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ डीएनए में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंड देन डीएनए से डीएनए कन्वर्ट हो जाना क्या, रेप्लिकेशन, ठीक है। इसके बाद एक हमारा छोटा सा रूल आता है, एक चरगाफ रूल्स, जो कि एक चरगाफ नाम के साइंटिस्ट ने ही दिया था 1950 में। कॉल्ड चरगाफ रूल। ये क्या कहता है, ये चरगाफ के थ्रू ही दिया गया था इन 1950। ये क्या बोलते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा था, कुछ नाइट्रोजीनियस बेस पेयर पढ़े थे। जो नाइट्रोजीनियस बेस पेयर पढ़े थे हमने, उसमें क्या पढ़ा था, प्यूरिन और पिरामिडिन पढ़ा था। उसमें हमने एडिनिन, ग्वानिन पढ़े थे, थायमिन, साइटोसिन पढ़े थे, ठीक है ना। तो इसमें हमारा क्या होता है कि एडिनिन जो होता है वो हमारा एडिनिन प्लस ग्वानिन इक्वल होता है थायमिन प्लस साइटोसिन के। मीन्स हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि प्यूरिन इक्वल पिरामिडिन। प्यूरिन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पिरामिडिन के इक्वल होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि एडेनिन प्लस ग्वानिन इक्वल थायमिन, ये हो गया, ठीक है, साइटोसिन। तो हम इसमें यहाँ बोल सकते हैं कि A इक्वल T और G इक्वल C। इस तरीके से ये पूरा रूल है। इस पे न्यूमेरिकल पुटअप होते हैं नीट में भी। बस जो आपका है ना बोर्ड ऑफ एग्जाम से है, इसमें सिर्फ आपका रूल ही पूछा जाता है कि चरगाफ रूल क्या कहता है, किसके इक्वल होता है, नाइट्रोजीनियस बेस पेयर किसके इक्वल होते हैं, और ये किसने दिया था, कौन से ईयर में दिया था। तो सिर्फ अभी आपको इतना पढ़ना है कि प्यूरिन इक्वल पिरामिडिन होता है और एडेनिन इक्वल थायमिन हो गया, ग्वानिन इक्वल साइटोसिन हो गया। अब ये कैसे दे देता है, सपोज जैसे एक इस पर न्यूमेरिकल भी ले लेते हैं। ये ऐसे दे देता है कि अगर यहाँ पे हमारा जो एडेनिन है, ठीक है, एडेनिन जो है वो कितना है हमारा, हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 30 है, ठीक। तो अब वो पूछ लेता है कि जो हमारा थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, इनका कितना कितना इसमें अमाउंट होगा या कितना कितना इनमें इनका रेशियो होगा। तो हमें पता है कि एडेनिन हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, थायमिन के। हमें पता है एडेनिन इक्वल थायमिन, दैट मीन्स 30 इक्वल 30। मतलब एडेनिन जब 30 हो तो नेचुरल सी बात है थायमिन भी क्या होगा, 30 होगा। अच्छा, अब ये हम इसमें से क्या करेंगे, 100 यहाँ पे हम लेते हैं सारा, ये ऑल ओवर जो होगा हमारा 100 में से हम लेंगे इसको, कि 100 में से हम क्या माइनस कर देंगे, अब इस 30 को हम
माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे एक ये हमारा 30 ये 30, हमारा मतलब क्या आ गया, ये अब 60 आ गए, दोनों के अगर हम लेंगे तो दोनों के तो हमारे 60 हो जाएंगे, तो एक हमारा क्या हो गया, ये 40 का हो गया। तो अब हम यहाँ पे बता देंगे कि ग्वानिन हमारा 20 और ये हमारा 20, मतलब साइटोसिन 20 एंड ग्वानिन हमारा 20 और थायमिन हमारा कितना हो गया 30। इस तरीके से आपका ऐसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। मे बी कभी वो आपको परसेंट भी दे सकता है इस तरीके से, या फिर आपको बेस पेयर दे सकता है कि इसके इतने बेस पेयर हैं और इसका इतना परसेंट है, इसका इतना रेशियो है, तो दूसरा कितना होगा। उसके बाद अब हम अपना पढ़ते हैं डीएनए का एक डबल हेलिक्स मॉडल, जिसके कुछ साइलेंट फीचर्स, पहले हम डायग्राम को देखेंगे, डायग्राम के साथ साथ हम इसके फीचर्स पढ़ते हुए चलेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, जिसमें कि आपके साइलेंट फीचर्स पूछे जाते हैं। जैसे कि अब आपको दिख रहा है, ये हमारे पहले मैंने आपको क्या बनाया हुआ है, ये दो इसकी चेन बनाई है। चेन इन द सेंस ये हमारी क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, ठीक है। तो हम इसमें फर्स्ट बोल सकते हैं कि हमारा डीएनए क्या होता है कि इट कंटेन कुछ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कंटेन करके रखता है, जिसमें हमारी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। तो हमारी क्या होगा यहाँ पे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इट कंटेन 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है, विच आर एंटी पैरेलल, जो कैसी होती हैं, विच आर एंटी पैरेलल, जो कि आप देख रहे हो एक दूसरे से क्या है एंटी पैरेलल। जैसे एक है 5 प्राइम से 3 प्राइम और सेकंड वाली है 3 प्राइम से 5 प्राइम। अब आप देख रहे हो ये हमने कैसा बनाया, इधर राइट हैंडेड बनाया। इसमें पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स के लिए कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स, पता है हमारा जो डीएनए होता है ना वो मतलब हमारा सर्कुलर भी होता है और आपका एज अ सिंगल में भी होता है। जैसे अभी हम यहाँ पे डबल हेलिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमारा सिंगल हेलिक्स भी है और हमारा सर्कुलर में भी है। बट जो डीएनए का मेन डबल हेलिक्स है उसको मतलब जो डिस्कवर्ड किया था वो वॉटसन एंड क्रिक ने किया था। इसमें पहले इसको यही देख लेते हैं कि वॉटसन एंड क्रिक ने ही क्या दिया था, ये डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का, जिसमें इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अब इसमें देखते हैं विचार दो हमारे जो हमने 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन्स पढ़ी जो हमारी एंटी पैरेलल है। अब मैंने आपने यहाँ पे कुछ आपको साइड में दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे कुछ डैशेस लगा रखे हैं, ये क्या है, यहाँ पे हमारे अटैच होते हैं नाइट्रोजीनियस बेस पेयर। अभी मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बताए थे तो मैंने आपको बताया था कि एडिनिन थाइमिन के साथ कनेक्ट होगा और ग्वानिन साइटोसिन के साथ कनेक्ट होगा। जो एडिनिन होता है ना वो विद अ डबल बॉन्ड के साथ, कौन से बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कनेक्ट होता है, और जो हमारा ग्वानिन साइटोसिन के साथ कनेक्ट होता है सेम एज हमारा किसके साथ कनेक्ट होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड है। बट आप थोड़ा सा डिफरेंस देख रहे हो यहाँ पे क्या है कि एडिनिन और थाइमिन क्या है, विद अ डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है, बट जो ग्वानिन और साइटोसिन है वो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है, ठीक है। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि एडिनिन थाइमिन डबल बॉन्ड एंड ग्वानिन साइटोसिन कनेक्ट विद अ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। नेक्स्ट अब आता है हमारा कि हमने यहाँ पे कुछ अब आप देख रहे हो ये जो सिंगल जो मतलब पूरा एक हेलिक्स है ना, इसका मैंने यहाँ पे पिच ऑफ हेलिक्स बना रखा है। आप देख रहे हो यहाँ से पिच ऑफ हेलिक्स का मतलब यहाँ से आप देखो मेरा मार्कर कहाँ से चल रहा है और कहाँ पे जाके ये स्टॉप हो रहा है, यहाँ से आके ये यहाँ पे, मतलब इसने अपना एक हेलिक्स कंप्लीट किया है, ठीक है। तो जो अपना ये एक हेलिक्स कंप्लीट करता है दैट मीन्स इसकी लेंथ कितनी होती है 3.4 nm। nm क्या है, नैनोमीटर, ठीक है। अच्छा अब ये जो मैंने यहाँ पे ये बनाए हैं, ये जो आपको इसमें यहाँ पे ये दिख रहे हैं, इसमें यहाँ पे जो हमारा पूरा ये टर्न ओवर आ रहा है, इस तरीके से टर्न कर रहा है, इसमें हमारे क्या कनेक्ट होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस पेयर। कितने नाइट्रोजीनियस बेस पेयर होते हैं यहाँ पे, 10 बेस पेयर होते हैं, इसमें 10 बेस पेयर होंगे, ठीक है। उसके बाद अब आप देख रहे हो अब डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर, अभी हमने हेलिक्स की तो देख ली, अभी हमने इसकी पिच तो देख ली कि पिच की मतलब जो हेलिक्स ऑफ पिच है उसकी डिस्टेंस कितनी है। बट अब हम देखते हैं जो ये जो हमारे 10 बेस पेयर है इनकी डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर, ये जो बेस पेयर की जो डिस्टेंस होती है ये कितनी है हमारी 0.34 nm, ठीक है। ये होता है। अब ये हमारा क्या है, नॉर्मली डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ऑफ द किसका, डीएनए का। इसमें अब आपको पता है अभी हमने एक सेंट्रल डोग्मा भी देखा था जो कि क्या कर रहा था, डीएनए में कैपेबिलिटी है रेप्लिकेट करने की, मतलब डीएनए से डीएनए का कन्वर्जन होना, ठीक है, रेप्लिकेशन कहलाता है। अच्छा इसमें ना एक चीज़ और आती है, ये ध्यान रखना, ये तो पूरा यही है कि 5 प्राइम होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, इसकी डिस्टेंस ये होती है, ये करता है।
उसके बाद ये काम किस में आता है, रेप्लिकेशंस में काम आता है। किस में काम आता है, हमारा रेप्लिकेशन के टाइम काम आता है, जो कि क्या कैरी करके रखता है, इनहेरिटेंस, मतलब एक इनहेरिटेंस की तरह वर्क करता है ये। मतलब कुछ जीन्स रख रहा है, जीन्स में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहे हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में। जैसे जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स में जो जीन्स होते हैं, वही जीन्स हमारे में ट्रांसफर हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। अब जो हमारे में जीन्स होंगे वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट हो जाता है। अब एक बात और, यहाँ पे आप 2 टर्म्स अपने ध्यान रखना है इसमें, एक होता है डीनेचर, एक होता है इसमें रीनेचर। डीनेचर का मीन्स होता है अगर डीएनए को हाई टेम्परेचर दे दिया जाए, जैसे इसमें अभी हम आगे बायोटेक जब पढ़ेंगे तब हम उसमें पीसीआर पढ़ेंगे, तब हम उसमें देखेंगे कि जो डीएनए है, अगर हम जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम उसको जब हाई टेम्परेचर दे देते हैं तो वो क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है। मतलब अपने नेचर को क्या कर देता है, स्प्लिट आउट कर देता है, खत्म कर देता है। बट जैसे ही ये कब होता है, हम उसको जब क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं। बट अगर हम उसको सेम उसी टेम्परेचर पे ले आए जो पहले से जिस टेम्परेचर पे डीएनए एग्जिस्ट कर रहा था, तो वो अगेन क्या हो जाएगा, सेम टेम्परेचर पे ले आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रीनेचर। सेम टेम्परेचर पे ले आए तो वो रीनेचर। डीनेचर का मतलब अपनी जो उसके अंदर कैपेबिलिटी है, जो उसके अंदर नाइट्रोजीनियस बेस पेयर की पोजीशन है, अरेंजमेंट है, उस सबको चेंजमेंट कर देना, दैट मीन्स इज अ डीनेचर। रीनेचर मतलब उसको सेम अपने उसी टेम्परेचर पे ले आओ, अपना क्या हो जाएगा, सेम अपना वही, मतलब जो उसकी पोजीशन थी, जो वो था, वही आ जाएगा। अच्छा, एक बात इसमें और ध्यान रखना कि ये जो हमारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है ना, ये हमने कैसा पढ़ा है, राइट हैंडेड। ये कैसा पढ़ा है हमने, राइट हैंडेड। ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, पूछ लेते हैं कभी कभी कि जो हम डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, राइट हैंडेड। और जो कि कैसा होता है, बी डीएनए। आप मतलब अभी तो नहीं, जब आगे हायर क्लासेस में जाओगे तो आप डीएनए के भी टाइप्स पढ़ोगे कि ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए। उसमें भी क्या होते हैं, कुछ राइट हैंडेड होते हैं, कुछ लेफ्ट हैंडेड होते हैं। उसमें क्या होता है, इनकी जो मतलब लेंथ होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है। नाइट्रोजीनियस बेस पेयर की सीक्वेंसिंग तो थोड़ी सी वही रहेगी, बट जो इसकी पोजीशंस है लेंथ की, वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब उसके बाद डीएनए की जो लेंथ होती है ना, वो डिटरमाइन करती है किस पे, नाइट्रोजीनियस बेस पेयर पे। तो एक ये 1 मार्क्स के लिए ये ध्यान रखना। बाकी हमारा एक फुल स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना। अच्छा, अब आपको स्क्रीन पे और क्लियर और डायग्राम शो हो रहा होगा जिसमें कि आप इजीली से देख पा रहे हो। कलरफुल डायग्राम है जिसमें आप इजीली से देख रहे हो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और एंड सेकेंड जो इसकी चेन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, जो कि क्या है हमारी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब आप इसमें आप इसकी पहले पिच ऑफ हेलिक्स देखिए, जो हमारी कितनी है, 3.4 nm, दैट मीन्स 3.4 नैनोमीटर। उसके बाद आप देखिए, मैंने यहाँ पे 0.34 nm बताया था अभी आपको। अब आप देख रहे हो ये क्या है, अ गैप बिटवीन 2 बेस पेयर। मतलब नाइट्रोजीनियस बेस पेयर जो है, जैसे सपोज एडेनिन और थाइमिन हो गया, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कनेक्ट है, और ग्वानिन साइटोसिन। अब जो एडेनिन और ग्वानिन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी हमारी, 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। ये हमारा राइट हैंडेड होता है, बी डीएनए कहलाता है, 10 बेस पेयर है। इसमें बस आपको यही सारे पॉइंट्स देखने हैं, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको ये देना है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, जिनको इसके लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था। अभी हमने अपना यहाँ पे ये लेक्चर फिनिश करते हैं, ये टॉपिक फिनिश करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसमें क्या पढ़ेंगे, एक न्यूक्लियोसोम मॉडल आता है, जो कि हम आरएनए का भी पढ़ेंगे। आरएनए इन द सेंस, आरएनए मतलब प्रोकैरियोट्स के फॉर्म में, ठीक है। और एक हम पढ़ेंगे यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स होंगे थोड़ा कम डेवलप्ड होगा, यूकैरियोट्स होंगे मोर डेवलप्ड होगा। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल है, और साथ साथ क्या है, हमारे आरएनए को भी बोला कि ये भी हमारा क्या करता है, एक जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।